हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपिट। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल से पोटली बैग की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने प्लेन कपड़े से बनाया है। इस तरह से आप हर ड्रेस के मैचिंग का पोटली बैग बना सकते हैं सिर्फ एक प्लेन कपड़े से, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जिसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया हुआ है। इसकी लंबाई है 11 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 24 इंच। तो इस तरह से मैंने इसके नीचे की तरफ फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया हुआ है और इस तरह से तिरछे में क्रिस क्रॉस में लाइन ड्रॉ की हुई है 1.5 इंच की दूरी पर। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इनको इस तरह से कुछ फैब्रिक को लाइन के बिल्कुल बराबर में इस तरह से फोल्ड करेंगे तिरछा, और इसके ऊपर बिल्कुल कम कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है, पिनटक्स डालनी है। इस तरह से ये देखिए, इसको हम पिनटक्स बोलते हैं इस तरह की प्लेट्स को। फिर दूसरी जो निशान है उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। और तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक से हमें ये प्लेट्स डालनी है सभी लाइंस पर। मैंने आपको 2 में डाल के बताई हैं। तो एक साइड की में पहले मैंने देखिए एक पूरे में डाल ली है, एक साइड की जो लाइन थी। अब जो दूसरी साइड की लाइन है, इनको क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड की, इनमें भी हम इसी तरह से सेम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे बिल्कुल लाइन के निशान के ऊपर, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब दूसरे निशान के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से सभी निशानों के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, पिनटक्स डालनी है इस तरह से। तो ये पूरा फैब्रिक हमारा प्लेन से देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा। पूरे में मैंने पिनटक्स डालनी है और बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम अस्तर लेंगे। अस्तर की जो लंबाई है वो है 8.5 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 21 इंच, 21 इंचेस। ये देखिए, तो इसको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे मेन फैब्रिक से अस्तर को। और देखिए फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और ऊपर की तरफ 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टी तरफ पलट देंगे अस्तर को, और इसकी जो बाकी की तीनों साइड्स हैं बची हुई, उनको भी हमें कच्चा कर लेंगे। उनके ऊपर भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में इसी तरह से कच्चा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अस्तर से अलग, इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। एक्स्ट्रा हमें लेके चलना होता है क्योंकि जो पिनटेक्स है उनमें भी काफ़ी कपड़ा जाता है हमारा, इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, बाद में इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब इसको डबल फोल्ड करके हम रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए 1/2 या 1/4 इंच का आपको एक सीधी सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करके पलट देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे। तो जो इनका जो ये पॉइंट बने हैं, ये बिल्कुल बीच में, इनके सेंटर में बिल्कुल हमें सभी पॉइंट्स पर मोती लगाने हैं, गोल्डन मोती। आप चाहे तो जो हाफ में कट आते हैं मोती, उनको लेकर स्टिक भी कर सकते हैं, और स्टिच करना चाहते हैं तो स्टिच करना भी मैं बताऊंगी। लेकिन मोती को आपको ऊपर नीचे से 1/2 इंच छोड़ के लगाना है। तो देखिए मैंने ये सुई में धागा पिरोया हुआ है और इसको नीचे से निकालेंगे इसके, और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर हमने इसको निकाला है। फिर एक मोती डाल के वापस से इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे मोती अटैच हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे इस तरह से निकालेंगे उसी धागे को। धागे को बीच में तोड़ना नहीं है, इसी धागे से पूरे में लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे तोड़ के बार बार नोट लगाएंगे तो आपके मोती भी लूज लगेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी पॉइंट्स पर मोतियों को अटैच कर लिया है। ऊपर नीचे से 1/2 इंच छोड़ा है, वहाँ पर मैंने मोती नहीं लगाए। तो अब हम इसका बेस रेडी करेंगे, यानी कि इसकी जो तली होती है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया हुआ है कपड़े के ऊपर, और इस तरह से इसको रखेंगे। और इसके चारों तरफ हमें राउंड सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इसके बराबर इसको अच्छे से राउंड करके रखना है। और उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा आपको कटिंग करनी है ड्रॉ करने के बाद। और अगर आप डायमीटर में कट करना चाहते हैं तो 7 इंच का डायमीटर का सर्कल आपको कट करना है। और जो इसमें लाइनिंग बनी हुई है उन पर ध्यान नहीं देना, वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली थी तो इसलिए इस पर है, बाकी उसमें इसका कुछ भी काम नहीं है, आपको प्लेन ही फैब्रिक लेना है। तो देखिए हम जो फैब्रिक था उसको उल्टा कर लिया है, और इसको भी इस तरह से दोनों की उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है, और बेस वाली साइड से दोनों को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेके आपको पक्की सिलाई लगानी है पूरे बेस में इस तरह से, और खींचना नहीं है किसी भी कपड़े को।
अगर आप 7 इंच का डायमीटर से कट करेंगे सर्कल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा ली। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे बैग का बेस भी बन चुका है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसका नेफा रेडी करेंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे वो। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है हमें बिल्कुल। ये जो हमारी सिलाई है यहाँ से पकड़ के बिल्कुल इसको डबल फोल्ड करके रखना है बराबर से, और यहाँ तक इसको नापेंगे। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमें इसको नापना है। तो ये है हमारा 10.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली है जिनकी, इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच, और जो इसकी लंबाई है दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद जो इसकी लंबाई है वो 10.25 इंच है। फोल्ड करने के बाद 10.25 इंच आना चाहिए। इस तरह से आपको पट्टी रेडी करके रखनी है, और इसको एक बार फोल्ड करके आपको इस पर आयरन करके रखना है। इस तरह की आपको 2 पट्टियाँ लेनी है। इसके बाद जो ये हमने अपना बैग रेडी किया हुआ है इसको इस तरह से रखेंगे। जो ये हमारा सिलाई वाला पॉइंट है ये देखिए बिल्कुल यहाँ से हमें पट्टी को रखना है। पर्स के उल्टी साइड हमें पट्टी को अटैच करना है, और पट्टी की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ रखनी है। पर्स की और पट्टी की दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को हम पूरा सीधे में अटैच कर देंगे। दोनों को बराबर मिला के रखेंगे। अब पहली वाली पट्टी के बिल्कुल एंड के बाद हम दूसरी पट्टी को बिल्कुल इसके बराबर में इस तरह से रख देंगे, और दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे पहली वाली के बराबर में रखते हुए, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पट्टियाँ हमने अटैच कर ली हैं, और एक पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ पलटेंगे सीधी तरफ को। अब ये जो ऊपर की तरफ हमारी सिलाई दिखाई दे रही है इस तरह से पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे, और नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे पट्टी को, और बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर आपको इसको रखना है फोल्ड करके इस तरह से। और इसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके किनारे पर, इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। इस तरह से सेम दूसरी पट्टी में भी उसको भी बाहर की तरफ निकाल के इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। और पट्टी को आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, वरना झोल आ जाएगा। यहाँ पर पक्का कर लेंगे एक बार। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली इसमें। इस तरह से आएगा ये हमारा, और अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। तो अब जो इसके हमारे जो ये कोने हैं दोनों तरफ ये ओपन है हमारे पूरे, तो इनको हम अभी ऊपर से क्लोज करेंगे, और नीचे से सिर्फ 1/2 इंच इसको ओपन छोड़ेंगे डोरी डालने के लिए। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, और नीचे से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से सिलाई को ले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगाई है, नीचे से 1/2 इंच छोड़ दिया, और यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के गैप पर। अब इसको यहाँ से इस तरह घुमाएंगे, और यहाँ से भी इसको बंद कर देंगे कोने को अपने। सेम इसी तरह से आपको दूसरी पट्टी पर भी करना है। इस तरह से सिलाई लगानी है नीचे से 1/2 इंच छोड़ के, और यहाँ तक बंद कर देना है। इसी तरह आपको दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है दूसरी पट्टी पर भी सेम उसी तरह, और जो हमने 1/2 इंच ओपन छोड़ा था उसमें मैंने इस तरह से डोरी डाली है। इस तरह से आपको डोरी डालनी है, और इस डोरी को यूटर्न लेते हुए दूसरी पट्टी में निकालेंगे। इसी डोरी को, डोरी के अंदर मैंने पिन डाला हुआ है जिससे कि ईजिली हमारी डोरी डल जाएगी। अब इस पिन को यहाँ से हटा लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारी डोरी निकल आई है। अब इसके दूसरे साइड से हम डोरी डालेंगे। पहले जिस साइड से आपने डोरी डाली है दूसरी बार को उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको डोरी निकालनी है इस तरह से, और इसको भी यू टर्न लेंगे यहाँ से, और दूसरी पट्टी में भी इस डोरी को निकाल देंगे। इस तरह से ईजिली निकल जाएगी। और दोनों साइड से देखिए हमारी डोरी इस तरह से आनी चाहिए। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे, तो दोनों डोरियों को एक साथ पकड़ना है, और ये मैंने गोटा फ्लोवर लिया है, और दोनों डोरियों में एक साथ इस फ्लोवर को डालना है। इस तरह से 2 फ्लोवर डाले मैंने। इसको फ्लोवर को इस तरह से फोल्ड करके हाफ में इसके ऊपर टाका लगाना है या सिलाई लगा लेनी है। फिर जो एक और फ्लोवर है इसके बिल्कुल बराबर में लाके इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है हाफ में फोल्ड करके। आप चाहे तो हैवी लटकन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड लटकन लगा ली, और इसके अंदर मैंने वेस्ट कपड़े फिल कर दिए हैं आपको शेप दिखाने के लिए। तो देखिए डोरी को दोनों साइड से इस तरह से खींचेंगे तो हमारा पोटली बैग की शेप कुछ इस तरह की आएगी जब आप इसके अंदर अपना सामान रखेंगे। और बिल्कुल ऊपर से आप देखिए इसका कितना सुंदर डिजाइन आया, पेटल जैसे बन गए हैं। लेकिन अब इसमें हैंडल अटैच करना बाकी है, तो उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर की एक लेस ली है और इसको इस कपड़े की पट्टी पर इस तरह से सिल लिया है, और इसकी लंबाई 14 इंच है लेस की। तो इसको लेस को इस तरह से कोने में
रखेंगे और बिल्कुल नेफे से नीचे सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर, और सेम इसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड भी इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे पक्की करके। तो इस तरह से ये हमारा हैंडल इजीली अटैच हो जाएगा। अगर आप मोती वाला हैंडल बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ दूसरे पोटली बैग में, उसको देख के आप बना सकते हैं। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक भी कर देना।